जेकेपीएसआई स्कैम के खुलासे के बाद अब जो छात्र हैं वो सीबीटी मोड और ओएमआर मोड इन दोनों पर ही प्रश्न उठा रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक चर समाचार से। जेकेपीएसआई स्कैम के खुलासे के बाद अब जो छात्र हैं वो सीबीटी मोड और ओएमआर मोड इन दोनों पर ही प्रश्न उठा रहे हैं। इसके ऊपर कई बार पहले भी चर्चाएं हुई हैं। कई बार छात्र जो हैं जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तब भी वो लोग सवाल उठा रहे थे, और अब कुछ डेटा जो है वो इन लोगों ने पब्लिकली सोशल मीडिया के ऊपर भी डाला हुआ है और वो भी वायरल किया हुआ है। अब ये छात्र जो हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जेकेपीएसआई स्कैम के बारे में हम आपको बताएं तो शुरुआत में जब छात्र सामने आए थे तो उस समय विश्वास कोई नहीं कर रहा था इन लोगों पर कि ये सच बोल रहे हैं, या जो लोग घोटालेबाजी करने वाले हैं उन्हीं लोगों ने कुछ लोगों को अपने सक्रिय करके इनके प्रदर्शन को हाइड करने की और एक मिसकंसेप्शन डालने की कोशिश की कि ये जो छात्र हैं ये फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई स्कैम नहीं हुआ है, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। लेकिन अब जब सीबीआई इंक्वायरी कर रही है तो हरियाणा का एक गिरोह 20 से 30 लाख रुपए जो है वो लेकर पेपर को बेचा गया है। तो अब सीबीटी मोड जो है और ओएमआर मोड है उस पर प्रश्न है। सीबीटी मोड के बारे में आज चर्चा करेंगे। कुछ डेटा जो है सर्कुलेट किया गया। ओएमआर मोड को तो पहले ही छात्र जो है वो नकार चुके हैं, लेकिन सीबीटी मोड में क्या अगर एग्जाम हो तो क्या पारदर्शिता रहेगी या फिर इसमें भी घोटालेबाजी होती है? कुछ आंकड़ों के जरिए, कुछ डेटा के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आज दिन भर कुछ डेटा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। ये कुछ जाना पहचाना सा लगता है और ये ठीक वैसा ही डेटा है जैसे आज 2 महीने पहले 6 जून को सोशल मीडिया पर कुछ डेटा आया था और उसके बाद एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया जिसे जेकेपीएसआई स्कैम के नाम से जाना गया। इस बार ये डेटा जेकेपीएसआई का नहीं बल्कि सीबीटी एग्ज़ाम का है, जो कि जेकेएसएसबी ने हाल में करवाया और जिनका रिज़ल्ट हाल में आया, जैसे जूनियर असिस्टेंट और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। ऐसे ही सवाल जेई के एग्ज़ाम पर भी उठे थे, लेकिन एक इंक्वायरी के बाद उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन एस्पायरेंट तब भी डिमांड करते रहे कि इसकी जांच सही से करवाई जाए। जब इस डेटा की सत्यता जानने की कोशिश हमने की तो ये डेटा जेकेएसएसबी के द्वारा पब्लिश किया गया रिज़ल्ट और सीबीआई की एफआईआर से लिया गया था। इसके अलावा जब इसमें कुछ लोगों के एकेडमिक रिकॉर्ड को देखा गया तो उसकी सत्यता की भी जांच हमने की और जेकेएसएसबी में दिए गए डेटा के अनुसार वो सही है। जब सब सही है और सत्य है तो फिर चर्चा क्यों? तो चर्चा का कारण कुछ कड़ियों को जोड़कर हम आपको समझाते हैं। सर चीटिंग हो रही है यहाँ पे सर, कोई बायोमेट्रिक नहीं हुई है यहाँ पे। हम बच्चे पेपर देने आए हैं सर। हम इन्होंने 10:30 बजे गेट एंट्री क्लोज टाइम रखा था सर। 11 बजे हमें अंदर ला रही है, कोई बायोमेट्रिक नहीं हो रही है सर। चीटिंग हो रही है यहाँ पे सर, कोई बायोमेट्रिक नहीं हुई है यहाँ पे। हम बच्चे पेपर देने आए हैं सर। हम इन्होंने 10:30 बजे गेट एंट्री क्लोज टाइम रखा था सर। 11 बजे हमें अंदर ला रही है, कोई बायोमेट्रिक नहीं हो रही है। ये एक शॉर्ट क्लिप आपने देखा, इसमें आपने देखा कि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो रहा है और एस्पायरेंट ये शिकायत कर रहे हैं कि उनकी बायोमेट्रिक नहीं हुई है और कुछ एस्पायरेंट एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर फ़ोन लेकर गए हैं, जिससे कि उन्होंने उसका वीडियो भी बनाया है। इसके बाद जब बवाल मचा तो जेकेएसएसबी के द्वारा एग्ज़ाम को रीशेड्यूल किया, लेकिन एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर में सिर्फ एक ही शिफ्ट को कैंसिल किया।
नोटिस में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तो हुआ पेपर के दौरान किया हुआ उनका किस्सा। अब अगर बात करें रिज़ल्ट की, तो इसमें ठीक वैसे ही डिटेल देखने को मिलती हैं कि टॉपर में कुछ लोगों का एकेडमिक रिकॉर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसके साथ ही कुछ टॉपर को सीबीआई की एफआईआर में नामजद भी हैं, जो कि जेकेपीएसआई स्कैम केस में दायर करी गई थी। इन्हीं टॉपर के घर रेड भी हुई है और सीबीआई को कुछ सबूत भी प्राप्त हुए हैं। जब इतना कुछ शक के दायरे में है तो स्वाभाविक है कि सीबीटी एग्ज़ाम पर भी सवाल उठें। चलिए एक और किस्सा आपसे शेयर करते हैं। 2 दिन पहले सीबीआई की रेड हुई, जिसमें एक्स चेयरमैन के घर और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के घर पर भी रेड हुई। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो कि पेपर के द्वारा ही इस्तेमाल में आते हैं। कुछ डिजिटल एविडेंस भी सीबीआई को मिले हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब पेपर करवाने वाले भी मुलजिम और पेपर में टॉप करने वाले भी मुलजिम, तो फिर परीक्षा की पारदर्शिता कैसे सिद्ध होगी? इन सब तथ्यों को देखते हुए ये कह देना कि सीबीटी परीक्षाओं में धांधली हुई है उचित नहीं होगा। लेकिन ये कह देना कि जेकेएसएसबी की करवाई गई सीबीटी परीक्षाओं में सब कुछ सही है, ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही फैक्ट्स जेकेपीएसआई स्कैम में भी सामने आने पर सोशल मीडिया पर वायरल हुए। उसके बाद जब जांच हुई तो एक बहुत बड़ी धांधली सामने आई। इसमें अब तक 50 से अधिक स्थानों पर सीबीआई के छापे मारे जा चुके हैं। पिछले कुछ सालों से हुए अलग अलग सीबीटी एग्ज़ाम की और अगर हम देखें तो पाएंगे कि सीबीटी फुल प्रूफ नहीं है। ये स्क्रीन पर आप जो कुछ जानकारियां देख रहे हैं, ये 2016 से अब तक हुए सीबीटी एग्ज़ाम की डिटेल्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा करवाए गए हैं और इनमें धांधली हुई है, जैसे जिससे ये सिद्ध होता है कि सीबीटी फुल प्रूफ नहीं है। इसके अलावा जेकेएसएसबी के इतिहास को अगर हम देखें तो यहाँ काम करने वाली कंपनियों या तो ब्लैकलिस्ट हैं या फिर उनके करवाए हुए एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि लीक हुए हैं। आज भी जब जेकेएसएसबी की एक प्री-बिड मीटिंग होती है तो उसमें 8 कंपनियां हिस्सा लेती हैं। उसमें भी अधिकतर कंपनियों के कराए हुए एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं और कुछ पर तो एफआईआर भी हुई है। ओएमआर मोड में फैले माफिया को एलजी साहब के कड़े एक्शन के बाद साफ किया जा रहा है, तो सीबीटी मोड में प्रचलित जो माफिया है उसकी सफाई क्यों नहीं? क्या जेकेएसएसबी पेपर लीक माफिया को जड़ से खत्म नहीं करना चाहती? आखिर छात्रों की डिमांड बस एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की है और फिर इसके लिए कोई बड़े लाभ लश्कर की आवश्यकता भी नहीं। ये कुछ आईटी एक्सपर्ट या साइबर एक्सपर्ट का काम है, जिसमें वो कंट्रोलर की लॉग डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज एस्पायरेंटों की परीक्षा के दौरान एक्टिविटीज़ की जांच करेगी। इन माफियाओं को खत्म करना अति आवश्यक है, जो छात्रों के भविष्यों के साथ खेल रहे हैं, उनके भविष्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको खत्म करना ज़रूरी है और किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई हरियाणा का भी गिरोह यहाँ पर सक्रिय होगा। ना जाने कौन कौन से गिरोह, कौन कौन से माफिया जो हैं वो यहाँ सक्रिय हैं। अब सीबीटी बोर्ड के लिए छात्र जो हैं वो ये प्रश्न उठा रहे हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें वायरल हुई, जो चीज़ें हमने टैली की, कुछ चीज़ें हमने भी इन्वेस्टिगेट की, हमने भी छात्रों से बात की, जानने की कोशिश की कि इनकी मंशाएं क्या है, क्या चाहते हैं। वो कहते हैं कि इसमें भी जांच की जाए और एक टेक्निकल जांच की मांग कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन
अब ये जांच होगी या नहीं, ये भी बड़ा प्रश्न है। और अगर माफियाओं को खत्म किया जा रहा है तो फिर सीबीटी मोड में भी जो माफिया सक्रिय है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमने आपको दिखाई कि सीबीटी मोड में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी धांधलियाँ हुई हैं, उसमें भी पेपर लीक हुआ है और ना जाने क्या क्या यहाँ पर हो रहा था। जेके एसएसबी के जो पूर्व चेयरमैन हैं, जब हमने एक खबर की थी, हमारे पास एक लड़की आई थी, उसने बताया कि उससे पैसे मांगे जा रहे हैं। हमने सीबीआई से भी उस समय बात की थी और कुछ और चीज़ें भी इन्वेस्टिगेट की थी। तो तब जेके एसएसबी के जो पूर्व चेयरमैन थे उनसे बात की थी, तो उन्होंने इंक्वायरी नहीं करवाई थी। शंका हुई थी, तब हमने कहा था कि इसमें कुछ शंका होती है। लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उसके बाद वो एक चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में ये कहते हैं कि कुछ फेक न्यूज जो हैं, फेक न्यूज सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। और वो सोशल मीडिया के ही एक चैनल पे कह रहे थे कि फेक न्यूज चल रही है। इसके अलावा वो ये भी कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे ही माइक लेकर आ जाते हैं और रिपोर्टिंग करने लग जाते हैं। इनके पास डिग्रियां हैं नहीं, डिप्लोमे हैं नहीं, और ये ऐसे ही कार्य कर रहे हैं। डिग्रियां डिप्लोमे लेकर ये लोग क्या धांधलियां कर रहे हैं, तो ये तो दिख ही रहा है। और उस समय हमने इनसे प्रश्न किया था कि अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, कोई फेक न्यूज है, आप उस पर कंप्लेन करें, उस पत्रकार पर कंप्लेन करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब जब छापेमारी हुई है तो पता चल रहा है कि हो सकता है ये भी इन्वॉल्व हों। और जब इस लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं तो आप सोच सकते हैं कि कहां से पारदर्शिता आएगी। ना जाने कितना कितना पैसा इन लोगों ने खाया है, बच्चों के भविष्य को ये लोग तबाह कर रहे थे। तो एक टेक्निकल जांच की मांग अगर छात्र कर रहे हैं तो हमें लगता है कि होनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या जांच होनी चाहिए या नहीं? और दूसरा, क्या आगे आने वाले समय में जब एग्जाम हो, चाहे वो सीबीटी मोड में हो या ओएमआर मोड में, तो उसमें भी उस समय कुछ इस तरह के प्रिकॉशन लेने चाहिए, या एलजी साहब को एक टीम बनाकर उसमें कुछ पारदर्शिता तरीके को वेरीफाई करना चाहिए कि इस तरह से कार्य हो ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, कोई लोग मोबाइल लेकर अंदर ना चले जाएं या कुछ और चीज़ें यहाँ पर ना हो। कुछ तो करना होगा जिससे बच्चों को ऐसा लगे कि उन्होंने जो एजुकेशन हासिल की या उनके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।